इसको यहाँ से अच्छा, तो लिस्ट हमने एक ले ली 10 आइटम्स की, सॉर्टेड ले ली, काउंट को फॉल्स किया, सर्च फील्ड को फॉल्स किया, फर्स्ट को FIR, फर्स्ट को हमने 0 किया, लास्ट को 9 किया। सर्च आइटम इज इक्वल टू इंट, जो हमने इस एरे से निकालना है, ठीक है जी। इंट इनपुट, हम लिखा एंटर दी नंबर टू सर्च फ्रॉम एन एरे, ठीक हो गया। हमने y लगाया, फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स, जब तक फाउंड की वैल्यू फॉल्स है और सर्च फिर फाउंड शुरू में फॉल्स है तो ये चलेगा। इससे पहले हमने लिखा मिडल इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट, ऐसे ही है जी, प्लस प्लस लास्ट करें और डबल डिवाइडेड बाय 2। डबल डिवाइडेड का 2 का मतलब क्या है, मीन्स डबल ब्लैक स्लैश मीन्स इंटीजर डिवीजन। इंटीजर बाय। डिवीजन का मतलब क्या है, हमने पढ़ा था कि ये जब रियल वैल्यू आएगी तो उसको क्या कर देगा, इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरा आप सिंगल डिवीजन लें, पर इससे लेट सपोज 3.7 आ रहा तो फिर मिडल ऑफ एरर दे देगा, तो फिर आप उसको सारे को क्या कर दें, इंट में कन्वर्ट कर दें सारे आंसर। बात समझ आई कि सारे का जो आंसर आएगा वो इंटीजर में कन्वर्ट होकर मिडल में जाएगा, एक ये तरीका। या आप डबल ब्लैक स्लैश यूज कर लें, जो आपकी बुक में दिया हुआ है इंटीजर डिवीजन। तो मिडल निकाला, अगर लिस्ट ऑफ जो हमने बनाई उसके मिडल पे वो नंबर है जो हमें मिल गया, तो फिर हमने क्या करना था जी, हम यहाँ पे देन फाउंड इज इक्वल टू क्या कर दे, ट्रू कर दे, ऐसे ही है जी। तो हम लिखते हैं कि फाउंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, ट्रू। एल्स पे उसने क्या क्या करे, देखें जी, एल्स पे एक और इफ लगा हुआ है, तो एल्स के एक और इफ को हम कैसे लिखते हैं पाइथन में, हम इसे क्या लिखेंगे, एलिफ लिखेंगे, ऐसे ही। एलिफ। अच्छा, एलिफ पे आगे कंडीशन है, एल्स इफ फर्स्ट इज ग्रेटर देन लास्ट। अगर फर्स्ट इज ग्रेटर देन लास्ट इट मीन हमने सारी को सर्च कर लिया तो नहीं मिला नंबर, तो फिर भी सर्च फेल ट्रू हो जाए। तो एल इफ अगर हमारे पास क्या है, फर्स्ट वेरिएबल लास्ट से ग्रेटर हो गया, देन जो सर्च फेल्ड हमने किया है वो ट्रू हो जाए, कि सर्चिंग हमारी क्या हो गई, फेल हो गई। अच्छा जी, ये देन इसके एल्स पे क्या करना है, इसके एल्स पे एक और इफ लगाना है, तो एल इफ लगेगा। ये नहीं है तो क्या करें, एल इफ, एल इफ आगे हम क्या करेंगे जी, एल इफ लिस्ट ऑफ मिडल इज ग्रेटर देन सर्च आइटम। याद है जी, लिस्ट ऑफ मिडल इज ग्रेटर देन सर्च आइटम का मतलब क्या था, कि जो हमें मिड निकला वो उससे ग्रेटर है, इसका मतलब है जो नंबर हमें चाहिए वो क्या है, पीछे है, ऐसे ही है ना, पीछे है। यस सर्च सर। आइटम, ठीक है। तो इसका मतलब है पीछे होने की वजह से क्या होगा, आपका जो लास्ट है वो ऊपर आ जाएगा। देन लास्ट इज इक्वल टू मिडल -1, कि लास्ट इंडेक्स ऊपर चला जाए, तो देन हम लिखेंगे लास्ट इज इक्वल टू मिडल -1, नहीं तो एल्स क्या लिखेंगे कि फर्स्ट आगे आ जाए, इसका मतलब है फर्स्ट इज इक्वल टू मिडल +1, ठीक है जी। ये बात समझ आई, नहीं तो फिर ऊपर वाला जो था ज्यादा था, अगर लार्ज है तो ये वाला नीचे आ जाए पॉइंटर, ये ऊपर चला जाए। और अगर नंबर छोटा है इसका मतलब है कि यहाँ पर है नंबर, तो फिर फर्स्ट नीचे आ जाए, ठीक है जी। ये हमने उस दिन किया था, और फिर नीचे खत्म हो गया। अगर फाउंड इज इक्वल टू ट्रू है तो ये हमने यहाँ किया, ये एंड इफ, यहाँ हम लिख लेते हैं एंड वाइल, और यहाँ हम करते हैं इसको कि इफ हमारे पास, अगर तो फाउंड इज इक्वल टू क्या होगी है स्टेट उसकी, ट्रू है, तो हम लिखेंगे प्रिंट नंबर फाउंड ऑन मिडल, क्योंकि 0 से चलता है तो हम क्या लिखेंगे जी, मिडल +1, ऐसे ही है जी। एल्स हम क्या लिख देंगे, प्रिंट नंबर नॉट फाउंड, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, लेट्स रन इट। तो उसे। इधर हम प्रिंट कर लेते हैं, शुरू में यहीं पे प्रिंट कर देते हैं, हम लिखते हैं प्रिंट लिस्ट। तो लिस्ट को प्रिंट करते हैं जी, ये आपके पास आ गया मिडल कैन नॉट असाइन, अच्छा 3 इक्वल टू तो नहीं मैं डाल दी थी,
अच्छा, डबल इक्वल टू कहाँ पे है जी? लिस्ट ऑफ मिडल इज डबल इज इक्वल टू, ठीक है जी। यहाँ आ गया। यहाँ आते हैं, हम करते हैं जी 50 एंटर। ठीक है, नंबर फाउंड ऑन 7 कैसे? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक हो गया। मिडिल +1 इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 0 से शुरू होता है ना, वरना ये 6 दे रहा होता। 0 1 2 3 4 5 6, बट एक्चुअली यूजर जब गिनेगा तो उसको तो लिए तो 7वां होगा, इसलिए हमने कहा मिडिल +1 नंबर मिल गया 7 पे। अब कोई और एंटर करते हैं, 70 करते हैं, चलो पीछे वाला 15 करते हैं। तो उसने कहा नंबर फाउंड ऑन 3, 1 2 3। अब हम एक ऐसा नंबर करते हैं जो नहीं है, जैसे 100 है आपके पास, तो उसने कहा कि नंबर नॉट फाउंड। ये था जी आपका बाइनरी सर्च।